48 सी जाएँ, वहाँ मुत्तदा के एमपीए साहब हैं, वो वहाँ पे 500 रुपये पानी के कनेक्शन के लेते हैं। जलसे हुए हैं उन सब में जुनूबी सूबे सिंध की बात की गई है। क्या काम है जिनमें आपकी रुकावट डाली जाती है? कौन सी कामों की कोशिश की आपने? अल्लाह बाबर थे, इनका रोना रोते हैं, कहानियाँ करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, उन्हीं के साथ गोद में बैठे हैं। इनको तो बकवास भी करना नहीं आती कि बकवास क्या करनी है, माजिर कौम को किस जगह पहुँचाती है, इनको तो बात करना नहीं है। इसके अलावा आप जो अवामी मसाइल हैं, ज़रूरी है कि इक़्तिदार में आके उन्हें हल किया जाए। क्या इक़्तिदार से हट कर जो है वो ये काम हो सकता कुछ ना कुछ वोट जो हैं वो टीएलपी को जाएंगे कि मैं नहीं समझता कि कोई और पार्टी कोई खातिर ख्वाह इसमें उसको रिस्पांस मिलेगा। भाई वोटर्स का होना और बात है, सीट्स का जीत जाना और बात है। ये हरकतें वो कर रहे तो आप एफआईआर क्यों नहीं कटाते? बिल्कुल, दस्तखती मुहिम जो है वो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद स्टार्ट करें। लाशें नहीं है, ये इंसान है, चुड़िया के बच्चे नहीं हैं। जहाँ दिल चाह बंद कर दिया, जहाँ दिल चाह उठा के फेंक दिया, ये इंसान के बच्चे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी FPN। इस वक्त हम मौजूद हैं आफाक हाउस पर, लाडी में, लाडी नंबर 6 पर। यहाँ पर कैंडिडेट हैं महाजिर कौमी मूवमेंट के फैसल भाई से हम गुफ्तगू करेंगे। ये कैंडिडेट हैं NA 240 ज़मनी इंतखाबात में। फैसल साहब, ये बताइए क्या पोजीशन चल रही है आपकी इस वक्त, यहाँ पर कैंपेन कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत उम्दा चल रही है एज़ यूजुअल। क्या चल रहा है कैंपेन में, क्या कर रहे हैं आप? कैंपेन में तो मैं आप लोगों को दरख्वास्त करूँगा कि आप इनसाइड जाएँ, लोगों से मिलें, लोगों से मालूम करें, ताकि आपको भी आइडिया हो कौन एक्टिव है, इनसाइड कौन काम कर रहा है। ये फ्लैगिंग वगैरह तो चलें ठीक है, सबने की, हमने भी की है, बाकी अवाम कितनी हमारे साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तकिल बिज़ी हैं। कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं आप? कॉर्नर मीटिंग हम कोई 8 से 10 कॉर्नर मीटिंग्स रोज़ाना हो रही हैं। ट्विटर पे भी हम पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पे भी हैं, मीडिया में भी कई जगहों पे जा रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा आप जो अवामी मसाइल हैं, क्या ज़रूरी है कि इक़्तिदार में आके उन्हें हल किया जाए? क्या इक़्तिदार से हट कर जो है वो ये काम हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत उम्दा सवाल है। हमने इसकी कोशिश की है, हमने कम्युनिटी बेस पे और अपने लोगों की रिक्वेस्ट पे कई दफ़ा कोशिश की है। तो जो दूसरे लोग हैं जो पावर में रहे हैं, वो कभी एफआईआर करवा देते हैं, कभी कंप्लेन कर देते हैं कि आप किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, आप क्यों गवर्नमेंट के इमलाक को हाथ लगा रहे हैं। पानी खोलने का मसला हो, सैवरेज का मसला हो, गाड़ियाँ मंगाने का मसला हो, तो वो हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आप रिसोर्सेज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो मजबूरन उस पर खामोश होना पड़ता है, उल्टा हम पे केसेस हो जाते हैं। तो अगर हमें पावर मिल जाती है, हमें कोई ओहदा मिल जाता है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला जो काम हम बगैर ओहदे के कर रहे थे उसमें 4 चाँद लग जाएंगे और कई नए काम बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। अच्छा, क्या काम है जिनमें आपकी रुकावट डाली जाती है? कौन सी कामों की कोशिश की आपने? यार इंसान के जो बुनियादी मसाइल हैं ना, वो यहाँ पे नहीं है। 48 सी एक इलाका है, मैं अभी मंसूर को भी इंटरव्यू दे रहा था, मंसूर से रिक्वेस्ट करूँगा 48 सी जाएँ, वहाँ मुत्तदा के एमपीए साहब हैं, वो वहाँ पे 500 रुपये पानी के कनेक्शन के लेते हैं, केबल भी उन्हीं की चलेगी और इंटरनेट भी उन्हें से लेना पड़ेगा। जो कोई आदमी एक सर्विसेज भी नहीं लेगा, उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे पानी को, उसकी बुनियादी ज़रूरत को, और उसके बाद जो दोबारा उनके पास वापस जाएगा उसे 15,000 रुपये कनेक्शन के दोबारा लेते हैं। तो ये तो एक छोटी सी मिसाल है। तो हम आपने जो सवाल किया था वो ये है कि पानी तो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। इंसान कुत्ता बिल्ली भी पालता है, तो उसके लिए पानी का अरेंजमेंट घर में रखे। जब ये हरकतें वो कर रहे तो आप एफआईआर क्यों नहीं कटाते उनकी? हम बिल्कुल एफआईआर कटवाएंगे। हमने अब जब इलेक्शन कैंपेन में कब कटवाएं? मुमकिन है कि इसी हफ्ते में कटवा दें या नेक्स्ट डे ऑफ इलेक्शन कटवा दें, और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में जो उम्मीद रिज़ल्ट आने की वो आ जाता है, तो फिर इंशाल्लाह ताला एफआईआर की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, आपकी जमात ने एक नारा लगाया था अलहदा सूबे का, उस सूबे के हवाले से जो है वो बिल्कुल अब खामोशी से छा गई है। गुज़श्ता आखिरी के जो जलसे हुए हैं उनमें जो है वो खातिर खा ज़िक्र नहीं किया गया उनका। नहीं, एक तो नारा नहीं लगाया था। हमारा मुतालबा है, हमारी ख्वाहिश है, हमारा मैनिफेस्टो है, ये कोई नारा नहीं है। नारा तो वक्ती होता है, तो बिल्कुल उस पर कायम दायम है, कोई उसमें आगे पीछे नहीं हुआ। और जो हमारे जितने भी हमारे अभी तक प्रोग्राम्स हुए हैं, जो भी जलसे हुए हैं, उन सब में जुनूबी सूबे सिंध की बात की गई है। टेम्पो में कमी क्यों आई? बिल्कुल रमज़ान आ गया, रमज़ान के बाद ये इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो रमज़ान से 2-4 दिन पहले तक हमने आखिरी जलसा किया था। तो इलेक्शन के बाद फिर बल्दियाती इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, तो फिर देखिए मसरूफ़ियत का तो अब कोई इलाज नहीं है ना। मसरूफ़ियत अगर होती है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अगर बल्दियाती इलेक्शन आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है, तो हम तो उसमें यकीनन पार्टिसिपेट। इलेक्शन ज़्यादा अहम है, सूबा ज़्यादा अहम नहीं?
नहीं नहीं, सूबा कैसे बनेगा? सूबा इसी तरीके से बनेगा ना कि सूबा में हम किसी पावर में होंगे, सीट्स हमारे पास होंगी, हम कहीं पे असेंबली में करारदाद लेके जा सकते हैं, कोई बात करेंगे। मतलब एक हमें तो फॉरम चाहिए ना। आप हमारे पास आए, हमारा फॉरम है, हम किसी और मीडिया पे जाएंगे, हमारा फॉरम है, हमारे फॉरम बढ़ते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सबसे अहम सूबा है। आप सूबा मुझे कल दिलवा दीजिए, हम सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। नहीं, दिलवाने का तो मसला ही नहीं है। आपको तो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। वो जद्दोजहद के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ। जद्दोजहद का कहा गया था कि जद्दोजहद की जाएगी और कैंपेन चलाई जाएगी, दस्तखत मुहिम चलाई जाएगी। उस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ उसका? जी बिल्कुल, दस्तखती मुहिम जो है वो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद स्टार्ट करेंगे। रमज़ान था, मैंने आपसे अर्ज़ किया, रमज़ान भी थे या उसके बाद गर्मियाँ वगैरह भी आ गई, फिर इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो इन चीज़ों में काफ़ी बिज़ी हो गए, लेकिन ये बिल्कुल इन लाइन है। अच्छा, अभी आप किसको हरीफ देख रहे हैं इस इलेक्शन? इलेक्शन में यकीनन कुछ ना कुछ वोट जो हैं वो टीएलपी को जाएंगे। बाकी मैं नहीं समझता कि कोई और पार्टी, कोई खातिर ख्वाह इसमें उसको रिस्पांस मिलेगा। आप नहीं समझते मुत्तहदा गवर्नमेंट आपकी हरीफ है, क्योंकि उसकी सीट भी रही है? सीट तो बहुत ही अजीब चीज़ का नाम है। सीट मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया, वो इंटरव्यू शायद आपने सुना भी है कि सीट तो बहुत अजीब चीज़ का नाम है। सीट और प्रेजेंस, ये दो डिफरेंट चीज़ों का नाम है। अभी वो सिंध गवर्नमेंट के जो है वो कोलिशन भी है उसका। सिंध गवर्नमेंट से तो हमेशा कोलिशन रहा है, हमेशा झगड़ा रहा है उनका, हमेशा कोलिशन रहा है, हमेशा झगड़ा रहा है। यही नसरुल्लाह बाबर थे जिनका ये रोना रोते हैं, कहानियाँ करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, उन्हीं के साथ गोद में बैठे हुए हैं। इनको तो बकवास भी करना नहीं आती कि बकवास क्या करनी है, महाजिर कौम को किस जगह पहुंचा दी है, इनको तो बात करना नहीं आती। यानी आपका ये कहना है कि आपका मुकाबला टीएलपी से, और टीएलपी जो है वो टफ टाइम दे सकती है? नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि टीएलपी टफ टाइम दे सकती है। टीएलपी को यकीनन कुछ वोट पड़ेंगे। मतलब जीत आपकी, कामयाबी आपकी है? जी हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पहले जो इलेक्शन हुए उस पर तो मुत्तहदा जीतती रही है। अभी मैंने आपको अर्ज़ किया, अभी मुझे तो एक बात बार बार करने से बहुत उलझन होती है, लेकिन मैं फिर 8वीं दफ़ा कह देता हूँ कि भाई, वोटर्स का होना और बात है, सीट्स का जीत जाना और बात है। किस तरह से अभी इस दफ़ा भी अगर ऐसा ही हुआ तो फिर क्या करेंगे? लोग करेंगे, और लोग ज़रूर करेंगे। लोग जिन हालात की तरफ, आप पंजाब का हाल देख लें, पंजाब आपके सामने है। जो इंसर्जेंसी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं वहाँ पे, वो आपके सामने है। वो एक्सेप्ट नहीं करते दूसरों के रिजल्ट्स वगैरह। कराची भी उस तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गया है। ये लाशें नहीं हैं, ये इंसान है, चुड़ैया के बच्चे नहीं हैं। जहाँ दिल चाह बंद कर दिया, जहाँ दिल चाह उठा के फेंक दिया, ये इंसान के बच्चे हैं, ये फिर बाहर निकलेंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद जो है आप कैंपेन चला रहे हैं सूबे की? हम अभी भी चला रहे हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी, हमारी टाइम थोड़ा सा अभी इस पर चल रहा है, लगा हुआ है। सूबा थोड़ा सा हमारा आप कह लीजिए कि लो प्रायोरिटी हो गया है। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ थे फैसल भाई, महाजिर गवर्नमेंट पाकिस्तान के कैंडिडेट हैं NA 240 के, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह हाफ़िज़।